तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, आज का ये अनुभव उन लोगों के लिए खास है जो कहते हैं ना, श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता। वो ये अनुभव खास सुनिएगा। इसे सुनकर आपको पता चलेगा कि प्रभु की श्री हनुमान चालीसा में और प्रभु के सिर्फ नाम मात्र में कितनी शक्ति है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे श्री हनुमान जी ने इनके प्राणों की तत्सम रक्षा की और कैसे ये भक्त संकट से बाहर आए, आइए जानते हैं। इन भक्त का नाम महावीर है और श्री हनुमान जी इनके इष्ट देव है। उन्हीं की कृपा से इनका नाम महावीर हुआ, लेकिन सब इन्हें प्यार से वीर कहकर बुलाते थे। ये बात 2007 की है। ये जयपुर में जॉब करते थे। अपने दिनचर्या के अनुसार ये सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे और शाम को 7 बजे अपने घर लौटते थे। संघर्ष के दिन थे और इनकी नई नई जॉब लगी थी, इसलिए ऑफिस से घर आने जाने के लिए 2 व्हीलर नहीं ले पा रहे थे। इसीलिए इन्हें रोज बस से ही आना पड़ता था। पर घर आते समय ये अपनी सहकर्मी के साथ आते थे, जिनका नाम झिलजी है। वीर जी झिलजी को पहले से ही जानते थे, क्योंकि ये दोनों एक ही शहर से थे और कॉलेज में भी साथ ही पढ़ते थे। इस वजह से वीर जी अब झिलजी के साथ उनकी स्कूटी पर बैठकर घर आते थे। अब मंगलवार का दिन था। वीर जी ने सुबह तैयार होकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और फिर वो जॉब के लिए निकल गए। लेकिन उस दिन उनके मन में अजीब सा डर लग रहा था। वीर जी शहर में अकेले रहते थे और उनका मन भी कई बार अशांत रहता था, इसलिए उन्हें लगा कि उसी वजह से उन्हें ऐसा आभास हो रहा होगा। लेकिन बात कुछ और थी। शाम को वो अपना काम निपटा कर झिलजी के साथ घर जाने के लिए निकले। पूरे रास्ते उनके मन में श्री हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ ही चल रही थी और खास करके संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये चौपाई खासकर उनके मन में चल रही थी। उनके घर जाने के लिए जो रास्ता पड़ता है वो ज्यादातर सुनसान रहता है। वैसे तो वो रोज झिलजी के साथ उसी रास्ते से घर जाते थे, लेकिन उस दिन उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और ऊपर से वो रास्ता सिंगल रोड है, उसके बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। वो अपने धुन में रास्ते की एक तरफ स्कूटी लेकर जा रहे थे। तभी अचानक एक जीप वाला गलत दिशा से लहराता हुआ आ रहा था और उसने आगे जा रहे कई लोगों को टक्कर मारी थी। अब वो सीधा वीर जी और झिलजी की तरफ ही आ रहा था। उस जीप की स्पीड भी बहुत ज़्यादा थी। वीर जी ने तो सोच ही लिया था कि आज उनका आखिरी दिन है, क्योंकि उस समय उनका बचना नामुमकिन था। जीप ने सीधे आकर स्कूटी को टक्कर मार दी। वो दोनों स्कूटी से नीचे गिर गए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उन दोनों को जरा सी भी चोट नहीं आई थी। लेकिन वो जीप आगे से पूरी टूट चुकी थी, जैसे वो किसी पहाड़ से टकरा गई हो वैसा लग रहा था। लेकिन उनकी स्कूटी पर भी कोई खरोच नहीं आई थी, बस वो दोनों स्कूटी से नीचे गिर गए थे। उन्हें टक्कर के एक पल पहले ऐसा लगा जैसे उनकी स्कूटी और जीप के बीच में कोई अदृश्य शक्ति आ गई थी, जिसने उस वक्त उन्हें बचा लिया था। झिलजी भी ठीक थी, लेकिन उन्हें थोड़े चक्कर आ रहे थे। दोस्तों, उस दिन अगर वो अदृश्य शक्ति ना आती तो वो जीप उन पर चढ़ जाती और उनका बचना नामुमकिन होता। उस दिन उन्होंने हाथ जोड़कर श्री हनुमान जी का धन्यवाद किया। दोस्तों, वो श्री हनुमान जी ही थे जिन्होंने स्कूटी और जीप के बीच में आकर उन दोनों को बचा लिया था। उस दिन के बाद वीर जी का श्री हनुमान जी पर विश्वास और ज्यादा बढ़ गया। जब भी वो श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके अंदर एक ऊर्जा आती है और उन्हें मन की शांति मिलती है। उस वक्त भक्ति से उन्हें जो सुख प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी एक छोटी बेटी है, वो भी उनके साथ श्री हनुमान चालीसा पढ़ती है। उनके जीवन में जब कभी भी संकट आ जाते हैं तो वो अपने इष्ट श्री हनुमान जी को याद करते हैं और उन्हें याद करते ही उनके संकट पल भर में कट जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी श्री हनुमान चालीसा की शक्ति, जिसके स्मरण मात्र से वीर जी का इतना बड़ा संकट दूर हो गया। अगर विश्वास हो तो सब कुछ संभव है, नहीं तो ये जीवन भी हमारे हाथ में नहीं है। अगर मृत्यु आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन प्रभु की भक्ति से अकाल मृत्यु को टाला जा सकता है। दोस्तों, अगर आपको श्री हनुमान चालीसा की शक्ति का ये अनुभव पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे प्रभु के नए नए अनुभव आप सभी तक पहुंच सके। कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लिखिएगा और ये वो कमेंट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। अगर आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं।
और हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय बालाजी महाराज।